कुर्मी पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद जेल के नेता निशा भगत को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निशा भगत पर 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, निशा भगत जेल केएम की एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभर रही थी। अब पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है इस तरह के बयान से, और पार्टी ने यह साफ किया है कि पार्टी किसी धर्म जाति को लेकर चलने वाली नहीं है। क्या और इस बारे में जानकारी है, किस तरह का एक्शन पार्टी आगे ऐसे नेताओं पर ले सकती है जो इस तरह बड़बोला बयान देंगे? जी, आज के आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि जो निशा भगत है, जो जेल केएम की नेत्री हुआ करती थी, प्रत्याशी भी थी गुमला से, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, और ऐसे में उनका जो बयान है हमेशा से ही काफ़ी सुर्खियों में रहता है। रिम्स 2 को भी लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, खूब ट्रोल भी हुई थी, साथ ही साथ एफआईआर भी उनके नाम पर दर्ज हुआ था। तो ऐसे में लगातार आपने देखा होगा कि इस तरीके का जो एक्शन है वो जेल केएम की तरफ से लिया जा रहा है। इससे पहले भी कई लोगों को पार्टी से निकाला गया, जिन लोगों ने अलग अलग तरीके से बयान दिया, या फिर कह सकते हैं कि अब निशा भगत ने जो बयान दिया है, हाल ही के दिनों में जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने की जो मांग है झारखंड में लगातार तेज हो गई थी, और ये कहा जा रहा था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा। और ऐसे में आज जंतर मंतर में भी तमाम जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो वहां पर भी मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें एसटी में शामिल होने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। तो ऐसे में इस बीच निशा भगत ने एक बड़ा बयान दिया था, और उनका कहना था कि अगर जिन लोगों को एसटी में शामिल होना है वो आदिवासी में पहले पैदा हो, तभी उन्हें एसटी में शामिल होने का जो मौका है वो मिलेगा। तो इस बयान को लेकर वो काफ़ी ट्रोल भी हो रही थी, कई सवाल उन पर उठ रहे थे, और इस बीच जेल केएम की तरफ से एक एक्शन लिया गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से कह सकते हैं पार्टी से निष्कासित किया गया। 6 साल तक वो पार्टी से ना तो चुनाव लड़ सकती है, ना ही पार्टी का बैनर पोस्टर ले सकती है, और ना ही पार्टी के नाम पर कहीं भी कोई भी बयान जो है वो दे सकती है। जेल केएम का जो स्टेप है करिश्मा, ये अपने कुर्मी वोटर्स को एकजुट करने के लिए रूप में भी देखा जा सकता है कि वो नाराज ना हो इस तरह के बयान से। जो देखिए, कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर लगातार डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी अपनी बात को रखा था। पिछले बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, कई मर्तबा हमने भी उनसे सवाल पूछा था, तो उनका कहना था कि जो सही हो वो होना चाहिए। और इस बीच अगर पार्टी के तरफ से उस तरीके का बयान सामने नहीं आ रहा है, आसिया कोई अगेंस्ट में नहीं आ रहा है, तो एक बड़ी बात हो जाती है जब उन्हीं पार्टी की जो नेत्री है निशा भगत, वो अगर इस तरीके का बयान देती है तो वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ये सवाल जो है वो पार्टी में उठ रहे थे, और लगातार जो विधायक है उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि एक और जहां डुमरी विधायक जयराम महतो अलग बात बोलते हैं और उन्हीं की पार्टी की जो नेत्री है निशा भगत वो अलग बयान दे रही है, तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे थे। और इस बीच जो एक्शन देखने को मिला है जेल केएम के तरफ से, तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और जो लेटर फिलहाल सामने आया है आसिया, उसमें यही बताया गया है कि यह आदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य सभी समाज, लिंग, संप्रदाय, धर्म और जातियों के सम्मान और समानता की रक्षा करना है, किंतु हाल ही में विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों पर अपने द्वारा दिए गए कुर्मी समुदाय के संबंध में असत्य, भ्रामक और अनुचित बयानों की जानकारी प्राप्त हुई है, और ये तमाम चीजों को लेटर में दर्शाया गया है कि आखिर उन्हें क्यों निष्कासित किया गया है। बाकायदा जो कारण है आसिया वो दिया गया है कि कुर्मी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, इसको लेकर पार्टी जो है वो नाराज है, और पार्टी की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि निशा भगत काफी मुखर है आसिया। सिर्फ कुर्मी की ही बात नहीं, वो रिम्स 2 को लेकर या फिर आदिवासी समुदाय को लेकर वो काफी मुखर रहती हैं। सूर्य हांसदा वाले मामले में भी बहुत तेजी से वो सामने आई है, और उनके परिवार के साथ उन्होंने पीसी भी की थी। जी आसिया, वही मैं बोल रही हूँ कि आदिवासी समुदाय हो या फिर रिम्स 2 का जो निर्माण कार्य को लेकर लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा था, और इस बीच उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी, उन्हीं को ललकार दिया था। तो कई सवाल उनके ऊपर उठ रहे थे कि जेल केएम के तरफ से क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है, क्यों निशा भगत इस तरीके का बयान दे रही है। अब देखिए, पार्टी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है आसिया, और जो कारण दिया गया है वो यही है कि ये जो पार्टी है हर एक समाज, हर एक धर्म को लेकर चलती है। अगर कोई व्यक्ति जो है इसी पार्टी से जुड़ा है और अलग अलग तरीके से बयान दे रहा है, कोई धर्म के नाम पर या फिर कोई समाज को और समाज में रहने वाले लोगों को ठेस पहुंचा रहा है, उनकी भावनाओं को, तो पार्टी इस तरीके का फैसला जो है वो लेगी। और इसी तरीके से पार्टी ने जो फैसला लिया है, देखिए निशा भगत से हमारी बात जरूर हुई है आसिया, हालांकि उनका कहना है कि उन्हें फिलहाल लेटर नहीं प्राप्त हुआ है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर विभिन्न चैनलों के जरिए वो लेटर को देखिए। उनका कहना है कि पहले वो देखेंगी, उसके बाद ही इस पर कुछ बयान देंगी।
तो अब निशा के रिएक्शन का इंतजार है कि इस कार्रवाई के बाद निशा भगत क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि जेल केम के एक बड़े नेता के रूप में उभर रही थी, उनका कद हो रहा था, लेकिन कुर्मी कुर्मी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उसे लेकर ही जेल केम ने ये बड़ा एक्शन लिया है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।